गुरुग्राम शहर में, जहां ऊंची ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार जिंदगी है, वहीं एक पुराना और सुनसान मकान था। यह मकान शहर के एक कोने में स्थित था। लोग कहते थे कि इस मकान में आत्माएं रहती हैं और रात को डरावनी आवाजें आती हैं। वहां आने जाने वाले लोग गायब हो रहे थे, इसलिए इस मकान का नाम भूतिया हवेली था। राहुल और उसकी दोस्त प्रिया, जो दोनों ही जासूस थे, उन्होंने हवेली से आसपास गायब होने वाले लोगों के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। एक दिन वे दोनों अपने सारे सामान के साथ इस मकान में पहुँचे। प्रिया ने डरी हुई आवाज में पूछा, तुम्हें यकीन है कि हमें यहाँ आना चाहिए था? राहुल ने आत्मविश्वास से कहा, डरने की कोई बात नहीं है प्रिया, हम इस रहस्य को सुलझा लेंगे। मकान के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियाँ चरमरा रही थी और हर कोने में मकड़ी के जाले थे। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, हर कदम पर चौकन्ने रहते हुए। अचानक एक कमरे से आवाज आई। दोनों ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस तरफ की। वे कमरे के अंदर गए और देखा कि वहाँ एक पुरानी पेंटिंग थी। पेंटिंग में एक औरत का चेहरा था जो बहुत ही डरावना लग रहा था। प्रिया ने कहा, राहुल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राहुल ने कहा, शांत रहो प्रिया, हमें यहाँ कुछ सुराग जरूर मिलेगा। तभी पेंटिंग से एक चीखती हुई आवाज आई और कमरा हिलने लगा। दोनों डर के मारे पीछे हट गए। प्रिया ने घबराई हुई आवाज में पूछा, ये क्या था? राहुल ने उत्तर दिया, मुझे लगता है इस पेंटिंग के पीछे कुछ है, और पेंटिंग को हटाने की कोशिश की। पेंटिंग के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। राहुल ने दरवाजा खोला और दोनों अंदर गए। अंदर एक पुराना काला बक्सा था। राहुल ने बक्से को खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी थी। प्रिया ने पूछा, ये डायरी किसकी हो सकती है? राहुल ने उत्तर दिया, शायद इस मकान के पुराने मालिक की। और डायरी पढ़ने लगे। डायरी में लिखा था कि इस मकान में एक औरत की आत्मा बसी हुई है जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। राहुल और प्रिया ने उस डायरी के आधार पर कुछ और सुराग ढूंढने का सोचा। उन्हें मकान के पुराने नक्शे मिले जिनमें कई गुप्त कमरे और सुरंगों के बारे में जानकारी थी। रात होते ही उन्होंने मकान की गुप्त सुरंगों की जांच शुरू की। उन्हें एक सुरंग में एक पुराना खून का धब्बा मिला। राहुल ने उस धब्बे की जांच की और पाया कि वह ताजा नहीं था, लेकिन इससे यह साबित हुआ कि वहाँ किसी की हत्या की गई थी। राहुल ने कहा, हमें और सुरागों की जरूरत है। उन्होंने सुरंग का पीछा करते हुए एक बंद दरवाजा पाया जो अंदर से बंद था। दरवाजा खोलने पर उन्होंने एक छोटे कमरे में कई पुराने अखबार और दस्तावेज पाए। अखबारों में एक मशहूर व्यक्ति के बारे में लिखा था जिसका नाम विक्रम सिंह था। विक्रम एक बड़े व्यापारी थे जिनका नाम शहर के हर कोने में था, लेकिन उन अखबारों में विक्रम के बारे में कुछ संदिग्ध खबरें भी थी जो लोगों की नजरों से छुपाई गई थी। राहुल ने कहा, मुझे लगता है विक्रम सिंह का इस मकान से कोई संबंध है। राहुल और प्रिया ने विक्रम सिंह के पुराने मामलों की जांच की। उन्हें पता चला कि विक्रम अक्सर रात को इस मकान के पास देखा जाता था। रात होते ही अचानक उनके कमरे में चीजें अपने आप हिलने लगी। दीवारों पर अजीब छायाएं नजर आने लगी और रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगी। एक रात उन्होंने देखा कि एक अदृश्य ताकत ने प्रिया को खींचने की कोशिश की। प्रिया ने रोते हुए कहा, राहुल, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, यहाँ कुछ गलत हो रहा है। राहुल ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया अब पूरी तरह से डर चुकी थी। उसने वहाँ से चले जाने का फैसला किया। प्रिया ने कहा, राहुल, मैं अब और नहीं कर सकती, यह सब बहुत भयानक है। राहुल ने समझाते हुए कहा, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा, अगर हम अब पीछे हट गए तो सब बेकार हो जाएगा। लेकिन प्रिया नहीं मानी और वह वहाँ से चली गई। राहुल अब अकेला रह गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वह अपने मिशन पर डटा रहा। राहुल ने कई हफ्तों तक अकेले मकान की जांच की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे वह भी निराश हो गया और उसे लगने लगा कि शायद यहाँ सचमुच आत्माएं हैं। अंत में उसने भी अपने मिशन को छोड़ने का फैसला किया और वापस अपने पुराने जीवन में लौट आया। लेकिन लोगों ने उसे पागल समझना शुरू कर दिया। सब उसे मजाक में कहते कि वह भूतिया हवेली का रहस्य सुलझाने गया था और असफल होकर वापस आ गया। प्रिया भी अब उससे दूर रहने लगी थी। एक दिन जब राहुल अपने सभी दस्तावेज और सबूतों को समेट कर रख रहा था, उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। यह वही तस्वीर थी। राहुल ने ध्यान से देखा और पाया कि तस्वीर में कुछ अजीब था। एक छोटी सी छाया जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने तुरंत ही वापस भूतिया हवेली की तरफ जाने का फैसला किया, इस बार बिना किसी को बताए। राहुल ने रात के समय भूतिया हवेली में जाकर उस जगह की जांच की जो तस्वीर में दिख रही थी। वहाँ उसे एक गुप्त दरवाजा मिला जो पहले नहीं दिखा था। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। अंदर एक गुप्त कक्ष था जिसमें अजीबोगरीब चिन्ह और ताजे खून के निशान थे। वहाँ उसने विक्रम सिंह के नाम के कुछ दस्तावेज पाए जो इस कक्ष में होने वाले अनुष्ठानों के बारे में थे। राहुल ने विक्रम से मिलने की योजना बनाई और एक चाल चली। उसने विक्रम को भूतिया हवेली में बुलाया और उससे कहा कि वह सच्चाई जान चुका है। विक्रम ने पहले तो हंसकर टाल दिया, लेकिन जब राहुल ने उसे कई सबूत दिखाए तो वह घबरा गया। राहुल ने कहा, मैं जानता हूँ कि इस हवेली में होने वाली सभी घटनाओं के पीछे तुम हो विक्रम।
विक्रम ने कहा कि यह सब सिर्फ एक भ्रम है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत हो। यहाँ सच में महिला की आत्मा है जो सभी लोगों को मारती है, जो हवेली के आसपास आता है। राहुल ने हंसते हुए कहा, आत्मा? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुमने यह सब किया। राहुल ने विक्रम को बताया कि कैसे हवेली में उसने स्पीकर लगाए थे जो डरावनी आवाजें निकालते थे, कैसे दीवारों में हाइड्रोलिक सिस्टम लगे थे जो कमरे को हिला सकते थे, कैसे विक्रम ने परछाइयां बनाने के लिए प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया था और कैसे उसने प्रिया को डराने के लिए अदृश्य तारों का इस्तेमाल किया था। राहुल ने कहा, यह सब तुमने किया ताकि लोग इस हवेली से डरें और इससे दूर रहे, ताकि तुम अपने गंदे काम यहाँ आराम से कर सको। तभी विक्रम ने गुस्से में कहा, तुम कुछ नहीं जानते, मैं तुम्हें भी मार दूंगा जैसे बाकी सबको मारा। राहुल ने शांत रहते हुए कहा, तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुमने जो भी किया है सब सामने आ चुका है। विक्रम ने अचानक अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और राहुल पर तान दी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, पुलिस ने उसे घेर लिया। यह सब राहुल की योजना का हिस्सा था। प्रिया और पुलिस पहले से ही वहाँ छिपे हुए थे। राहुल ने विक्रम के खिलाफ सारे सबूत पुलिस और वहाँ मौजूद लोगों के सामने पेश किए। उसने बताया कि कैसे विक्रम ने हवेली में डरावनी घटनाएं पैदा की ताकि लोग वहां न आएं और उसका काला धंधा चलता रहे, और जो लोग गायब हुए थे उन्हें विक्रम अपने जाल में फंसा के उनको बलि देता था। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, ये सब बहुत ही घिनौना अपराध है। विक्रम, तुम्हें अपनी गंदे कामों की सजा जरूर मिलेगी। विक्रम गुस्से में बोला, तुम सबको मार डालूंगा, कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। पुलिस ने तुरंत विक्रम को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। वहीं खड़ी प्रिया ने राहुल को देखा और उसके पास आई और आंख में आंसू भरकर कहा, राहुल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाया। लोगों ने राहुल और प्रिया की हिम्मत की तारीफ की और उनका धन्यवाद किया। राहुल और प्रिया ने मिलकर एक नई शुरुआत की। वे अब और भी बड़े केस सुलझाने लगे और उनकी जोड़ी मशहूर हो गई। भूतिया हवेली अब एक सामान्य मकान बन गई, जहां लोग बिना किसी डर के आ जा सकते थे। इस तरह राहुल और प्रिया ने न केवल विक्रम के काले धंधे का पर्दाफाश किया, बल्कि लोगों के दिलों से एक बड़ा डर भी निकाल दिया। उनका साहस और दृढ़ निश्चय एक मिसाल बन गया।